हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम जानेंगे भारत गौरव एक्सप्रेस के बारे में, जो कि हाल फिलहाल में ही कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चली है। इसके साथ साथ हम इंडियन गवर्नमेंट की भारत गौरव स्कीम के भी बारे में जानेंगे, जिसमें कि ये कहा गया है कि इंडिया में 151 टोटली प्राइवेट ट्रेन चलेगी। तो फिलहाल जो ये कोयम्बटूर से शिरडी के बीच भारत गौरव एक्सप्रेस चली है, ये ट्रेन वही भारत गौरव स्कीम के अंडर में आती है, जिसमें गवर्नमेंट अलाउ करती है प्राइवेट कंपनीज को इंडियन रेलवेज में ट्रेन चलाने के लिए। अब ये ट्रेन की 5 दिनों की सर्विस रहेगी, जिसमें कि ये कोयम्बटूर से शिरडी लेके जाएगी और उसके बाद शिरडी से वापस भी कोयम्बटूर ये लेके आएगी, मतलब कि राउंड ट्रिप रहेगा पूरा। और इस ट्रेन को ऑपरेट करेगी साउथ स्टार रेल, जो कि कोयम्बटूर की एक कंपनी है। और ये साउथ स्टार रेल पार्ट है कॉन्ग्लोमेरेट ग्रुप और साथ ही साथ फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो इस ट्रेन में 20 कोचेस रहेंगे, जिसमें कि एक फर्स्ट एसी, 3 सेकंड एसी, 8 थर्ड एसी और साथ ही साथ 5 स्लीपर्स है। और इस ट्रेन में एक बार में 1500 लोग यात्रा कर सकते हैं, जिसमें कि इसके इनॉग्रेशन के दिन ही 1200 लोग लगभग गए थे। और ये ट्रेन को एक मंथ में 3 बार चलाया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी ने इस ट्रेन को पूरी तरह से रिफर्बिश कर दिया है, मतलब कि इंटीरियर्स पूरा चेंज कर दिया है। और बाहर जो इसकी लिवरी है, मतलब कि इसकी जो बाहर की पेंटिंग है, वो भी बहुत ज़्यादा शानदार है। इसमें ICF कोचेस लगे हुए हैं, लेकिन तब भी इसका लुक बहुत ही ज़्यादा कमाल का आ रहा है। साथ ही साथ इसमें जो लगने वाला WP4 है, उसे भी काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जो कि इस ट्रेन को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाती है देखने में। और इस ट्रेन में एक और खास चीज़ है, आप पूरे रास्ते भर मंत्र और साथ ही साथ पूजा वाले गाने भी सुन सकेंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो आपके खाने पीने की जिम्मेदारी, शिरडी में आपके ठहरने की जिम्मेदारी, आपको स्टेशन से मंदिर लेके जाने की जिम्मेदारी, फिर VIP दर्शन, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उस कंपनी की जो कि ये ट्रेन चला रही है, मतलब कि साउथ स्टार रेल। और साथ साथ उस कंपनी की ये भी जिम्मेदारी है कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और 24 आवर्स इसमें डॉक्टर भी अवेलेबल रहेंगे। तो अगर सर्विसेज के मामले में देखा जाए तो ये ट्रेन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस ट्रेन का इंटीरियर भी आपको बहुत सुंदर लगेगा, बाहर से भी दिखने में अच्छी है, सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये ट्रेन काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है अगर आप इसमें यात्रा करेंगे तो। अब हम इस कंपनी के बारे में जानते हैं कि इसे कितना पैसा देना पड़ा इस ट्रेन को चलाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो इस कंपनी को 1 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ा सदर्न रेलवेज को। बाकी इसमें 28 लाख रुपीस एनुअल चार्ज देना पड़ा है, मतलब कि 28 लाख रुपए लगभग एक साल में इसका चार्ज लगेगा। और साथ ही साथ 76.77 लाख इसका हॉलेज चार्ज है, और वो भी क्वार्टरली, मतलब कि हर 3 महीने में इस कंपनी को 76 लाख सदर्न रेलवे को देना पड़ेगा हॉलेज के लिए, मतलब कि उसके किराए के लिए। अब अगर हम टोटल कॉस्ट देखें तो ये लगभग 3 से 4 करोड़ के बीच में आ जाती है, मतलब कि एक साल में अगर आपको ट्रेन चलानी है तो टोटल 3 से 4 करोड़ आपको रेलवेज को देने पड़ेंगे। तो इससे इंडियन रेलवेज का तो फायदा है ही, साथ साथ उस कंपनी का भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो यहाँ तो आपने इस ट्रेन को जान लिया, अब हम भारत गौरव स्कीम को भी जानेंगे। अब नवंबर 2021 में इंडियन रेलवेज ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, जिसमें टोटल 151 ट्रेन्स रखी गई है। और इन ट्रेन्स को प्राइवेट ऑपरेटर्स होल्ड करेंगे, मतलब कि ये ट्रेन्स टोटली प्राइवेट हुआ करेंगी। और ये ट्रेन्स मेनली टूरिस्ट वाले पर्सपेक्टिव से यूज होंगी। और इन ट्रेन्स का लिवरी, इंटीरियर, टिकट प्राइसेस, सर्विसेज सब वो कंपनी देगी। IRCTC इसकी टिकट बुक नहीं करती। इस ट्रेन की जितनी भी जिम्मेदारी है सब की सब उस कंपनी की ही रहेगी। और इन ट्रेन्स को कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, ट्रस्ट हो गया, कंपनी या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी खरीद सकती है। और पैसा तो मैंने आपको बता ही दिया कि लगभग एक साल में 3 से 4 करोड़ के लगभग कॉस्ट आती है। इतना आपको रेलवे को देना पड़ेगा। और साथ ही साथ ट्रेन को रिफर्बिश करने के लिए आप जितना पैसा देना चाहें आप दे सकते हैं। तो उस हिसाब से आप खुद भी एक ट्रेन को चलवा सकते हैं। साथ ही साथ इन ट्रेन्स में कंपनी जो चाहे वो एडवर्टाइजमेंट लगा सकती है, अपने मन से जो करना चाहे वो कर सकती है। तो ये हो गया प्राइवेट ट्रेन्स का फायदा। और अगर आपको इन ट्रेन्स को खरीदना है तो उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें फीस देनी पड़ेगी लगभग 1 लाख रुपए की, और 1 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा। और साथ ही साथ इन ट्रेन्स को आप 2 से लेके 10 साल तक की लीज में ले सकते हैं, मतलब कि 2 से लेके 10 साल तक के आप इन ट्रेन्स को चला सकते हैं। साथ ही साथ हमारे रेल मंत्री ने अभी एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि नए एंटरप्रेन्योर के लिए ये एक बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि उसमें वो अपना बिजनेस काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ा सकते हैं ट्रेन्स के माध्यम से। और भाई आप जैसे रेल फैंस या फिर मेरी अगर बात कर लिया जाए, अगर हमारे पास भी इतना पैसा होता तो मैं भी एक अलग से ट्रेन खरीद ही लेता। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन वो भी आएगा। तो आई होप आज आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे भारत गौरव एक्सप्रेस के बारे में और साथ ही साथ भारत गौरव स्कीम के बारे में भी। अब आप लोगों में से बहुत लोगों को ये ट्रेन पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग ये सोचेंगे कि मोदी गवर्नमेंट तो ट्रेन को प्राइवेट कर रही है। तो मैं आपको बता दूं, उसमें फ़ायदे और नुकसान दोनों है रेलवे को। अब प्राइवेटाइजेशन करने से सर्विसेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, लेकिन नुकसान ये होता है कि टिकट की कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम इस टॉपिक पर किसी और दिन बात करेंगे। बाकी आप चाहें तो अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।